एपिसोड की शुरुआत मन्नत द्वारा हमीदा और इबादत को धमकाने से होती है। वो उनसे कहती है कि वे उसके मामलों में दखल न दें वरना वे उसका सबसे बुरा पक्ष देखेंगे। इबादत इस पर प्रतिक्रिया देने वाली होती है। हमीदा उसे वहां से ले जाती है। हमीदा सोचती है कि मन्नत ने ऐसा क्यों कहा। अगर उसे गजल की सच्चाई का पता चल गया, उसे डर है कि जब उसे इस बारे में पता चलेगा तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इबादत मन्नत के साथ अपने पलों को याद करती है और भावुक हो जाती है। गुलनाज गुस्से में मन्नत से भिड़ जाती है। वह शिकायत करती है कि वह हमीदा को गजल की सच्चाई बताने की कोशिश कर रही थी। कायनात और गुलनाज ने मन्नत पर विश्वास किया और उसके साथ सच्चाई साझा की। अगर वह यह सच्चाई सामने लाती है तो दुआ चुप नहीं बैठेगी, वह इस पर मुद्दा खड़ा करेगी। मन्नत कहती है कि वह अभी यह बात लाने वाली मूर्ख नहीं है। वह अच्छी तरह जानती थी। मन्नत सोचती है कि उसे इबादत की शांति को बर्बाद करने की अपनी अगली योजना के बारे में सोचना होगा। हमीदा इबादत को सांत्वना देती है। इबादत उससे कहती है कि मन्नत उसकी बहन है, फिर वह उसके साथ दुश्मन जैसा व्यवहार क्यों कर रही है। हमीदा कहती है कि उसे समझना होगा कि मन्नत बदल गई है, वह अब अपनी नहीं रही। वो तब बदल गई जब उसकी अपने पति पर गलत नज़र पड़ी। हमीदा कहती है कि अगर मन्नत ने उससे उसका पति छीन लिया तो सब इबादत को दोषी ठहराएंगे, मन्नत को नहीं, क्योंकि वे शिकायत करेंगे कि इबादत को उसकी जान बचाना नहीं आता। उसे अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखना होगा। उसे अपने पति के लिए मन्नत से लड़ना होगा। वह इबादत को प्रेरित करती है। वह उससे अपनी जान बचाने के लिए कहती है। उसे पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया। इबादत हमीदा से झूठ बोलती है। बाद में गुलनाज अरमान और निगार को खुशखबरी सुनाती है। उसने वहां मन्नत की तारीफ की। अरमान को मन्नत पर गर्व होता है। गुलनाज कहती है कि वह होशियार है। निगार को खुद पर गर्व होता है। गुलनाज उसकी प्रतिभा को परखने के लिए उससे कुछ सवाल पूछती है। उसके जवाब सुनने के बाद वह उसे मूर्ख कहती है। गुलनाज कहती है कि इबादत बहुत होशियार है। उसने मन्नत को बेनकाब करने के लिए छुपा कैमरा लगा दिया। एक बार मन्नत की सुभान से शादी हो जाए तो हम जीत सकते हैं। इस बीच इबादत जेल में फरहान से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। हमीदा उसे रोकती है। इबादत उससे झूठ बोलती है कि सुभान ने उसे कर्मचारियों के पैसे जारी करने के लिए कहा है, इसलिए वह बैंक जा रही है। हमीदा उसकी सराहना करती है। उसने उसे आशीर्वाद दिया। सुभान यह सुन लेता है। वह सोचता है कि अगर कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिला तो वे हड़ताल कर देंगे। बाद में इबादत फरहान को जमानत दे देती है। वह उसे पैसे देती है। कर्मचारी सुभान से मिलते हैं और उसे बताते हैं कि उन्हें अभी तक वेतन नहीं मिला है। यह सुनकर सुभान चौंक जाता है। वह उन्हें 2 घंटे में वेतन देने का आश्वासन देता है। वह इबादत को जल्द से जल्द कार्यालय आने के लिए कहता है। बाद में सुभान इबादत को अभी तक वेतन जारी न करने के लिए डांटता है। वह उससे झूठ बोलती है कि उसने उस पैसे का इस्तेमाल अपने निजी इस्तेमाल के लिए किया है। सुभान उसे डांटता है।